क्या हो भैया, यहाँ देवदास बन के क्यों बैठे हो? हम ठीक नहीं कर रहे हैं यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं कर रहे? तू नहीं समझेगा। मुझे अपना बेटा और अपना भाई मानकर ये लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, और बदले में मैं इन्हें दे रहा हूं तो बस झूठी आस। जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब क्या गुजरेगी इन पर। अरे यार, तू ये सब क्यों सोच रहा है? भूल जा ये सब। 6,000 करोड़ सोच, एक बार तेरी शादी हो गई तो 6,000 करोड़ तेरे। ये महल, ये राजगद्दी, ये खजाना, इतना कुछ तू जिंदगी भर कभी नहीं कमा पाएगा। बस ऐश कर। ऑल द बेस्ट। बम बम भोले, बम बम भोले। इस महल का रक्षक आ गवा है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब बाबा के चमत्कार देखो। ओहो, राजकुमार सूर्या की आंखों का तेज दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो अंतर्यामी भी हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान दे दई। बाबा का आशीर्वाद सदा महल पर रही। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख? डमरू बजाने का 1 लाख? तुम राजा की फैमिली से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत हिलो। 4 लाख हो गए। बाबा गोरखनाथ सदा महल का रक्षा करी। जितना गुड़ दोगे उतना आशीर्वाद मीठा होगा। जय विष्णु हरि, वैकुंठ वासी हरि, लगता है आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्णा हरि, हमारी भर दो झोली और कर दो हमारी जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1 लाख रुपया दे दो। इसको भी 1 लाख दी। मैं भी डमरू लेकर निकल पड़ता हूँ। अब तुम एक राजा हो, राजाओं की तरह व्यवहार करना सीखो। दान देना राजा का धर्म है, चाहे कंगाल हो जाए। समझ गया। जरा हिसाब लगा, 2 दिन में मेरे 5 लाख चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में रोड पे आ जाऊंगा मैं। इट्स पेनिंग, यू नो। आई नो। राजकुमार सूर्या को उनके जन्मदिन के बारे में बताइए। जो आज्ञा। जन्मदिन? साले साहब, परसों आपका जन्मदिन है। ओहो, हैप्पी बर्थडे। सुनो, हाँ। 1-1 रुपए वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। ओके। क्या सिर्फ टॉफी? एक राजकुमार पहली बार अपना बर्थडे मनाएगा तो सिर्फ टॉफी बांटेगा? अरे उसे तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए भैया। दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, 40 गांव हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो हर गांव को 1 लाख दिया तो कुल 40 लाख होगा। 40 लाख? बस इतना? तूने सुना ना? सुना। और इसके अलावा इस महल की पेंटिंग के लिए सिर्फ 5 लाख और लगेंगे। सुना भैया तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, उसके भी पैसे मुझसे ही लेंगे। वो ऐसा है ना कि पेंट करने से महल में रौनक आ जाएगी। तुम पेंट करो, मुझे पेंट करो। करो। ये हुई ना बात। अच्छा, ये सारी कार्स पुराने मॉडल की हुई गवाह है। हमें कुछ नई मॉडल्स की कार लेनी चाहिए। नई कार्स लेनी है। हाँ। वो भी ले लेंगे। हाँ। लगता है ये शहर तक जाने के पैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कपड़े उतरवाएगा ये। एक बात बताइए, हाँ? इन घोड़ों को क्या हुआ? इन्हें भी कुछ चाहिए? घोड़े बहुत भूखे हैं, ओहो। खाना चाहते हैं। 85,000 इनको भी दे दो। अच्छा, मुझे ही काट कर खिला दो। सॉरी सर, घोड़े वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। गुड। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आपको। आइए। देख भाई, ना मुझे इनका महल चाहिए, ना ही राजा का नाम चाहिए। मैं 0 ही ठीक था। 0 सुन यार, मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। मेरा ये खिला हुआ चेहरा भी फटी हुई चप्पल जैसा हो जाएगा। तू यही चाहता है क्या? हंसता खेलता तेरा दोस्त किसी सिग्नल पर भीख मांगता फिरे। चल यार, यहाँ से चलते हैं। राजकुमार के हाथ से बैग कैसे गिर गया? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे यहाँ का पता किसने दिया? नमस्ते सर, ये है मेरी बेटी। नमस्ते अंकल। आपके सामने नहीं बैठ सकता। मैं भले ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं, मगर आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये अंकल पागल है। मेरे नाना इसे करोड़पति से रोडपति बनाएंगे। 6 दिन में मेरे 65 लाख खर्च कर दिए। कम से कम मेरी मूछें तो बची हैं। इसके पास तो वो भी नहीं है। अरे यार, लेकिन ये तो करोड़पति लगता है। क्या फर्क पड़ता है यार? नाना सब खर्च करवाएगा। हमसे लाख करवाए, इससे करोड़ करवाएगा। फिनिश।
तू देखना एक दिन इसकी बेटी यहाँ पोछा लगाएगी, मैं माली का काम करूंगा, ये ड्राइवर बनेंगे और तू घोड़ों को यही होगा। मैं अपनी बेटी आपके पास छोड़े जा रहा हूँ ताकि ये आपके पूरे परिवार, उसकी सभ्यता और रीति रिवाज को जान सके। तब तक आप इनके रिश्ते के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार जी, ये मेरी बेटी। चलता हूं। ये हमारे भाई सूर्य नारायण प्रताप सिंह। हाथ मिलाओ। जी नमस्ते। हाय मार दिया यार। इसकी एंट्री पे ही पैसे वसूल है। वैसे भी पैसे बचे कहाँ हैं? ऑलमोस्ट गॉन। अब यहाँ रुकू तो क्यों रुकू? कितने लोग? एक आदमी को मारने के लिए कितने लोग चाहिए? सूर्य अकेला है, पर वो 100 लोगन पर भारी पड़त है। वो यहाँ पर खून की नदियां बहा गई। पुजारी, उनका संक्रांति के युद्ध के लिए बुलाओ। धरती को बलिदान चाहिए। नमस्कार श्रीमान जी, कहाँ है सूर्या? कहाँ है? कहाँ है मेरे कठोर? दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दे दो दर्शन। ये ऑर्केस्ट्रा कौन है? ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। तुम्हारे परिवार के लिए इन्होंने अपनी आंखें बलिदान कर दी। दे दो। भले इनकी आंखें चली गई हो, पर फिल्में बहुत देखते हैं ये। ओ अंकल जी, तुम्हारा सूर्या यहाँ है। यहाँ यहाँ ये देखो। राजा जैसा फौलादी जिस्म है। देखो तुम्हें मिलने के लिए कौन आया है। बेटी नीला, तुम्हारा दूल्हा यहाँ है। ओहो, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बेटवा, इधर तो आओ। अपने लोगों से कैसा शर्माना। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो उसे भगा दो। अरे नहीं पापा। हमारी बेटी तो जैसे सीधी सादी गाय है। इधर इसके मुंह में तो जैसे जबान है ही नहीं। तुम इसके साथ बातें करो तो जरा। पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा बड़े शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत मालदार होगा, राजघराने का कोई राजकुमार होगा जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन सिर्फ पैसों से कोई खुशियां थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे खुश कर सके। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे? मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको फौरन मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुश करना उनके बस की बात नहीं। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे हैं ना? मुझे दूसरों के बच्चे बहुत पसंद हैं, पर बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ में मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ये भी कह रहे थे कि होने वाले दूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ज्यादा नजदीक तो नहीं आ रही ना? बाप रे, भाई तो इसके सामने कुल्फी की तरह जम गया है। ये तो इसको चाट चाट के खा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दे से क्यों हो? देखो, ये दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा है। मेरा मतलब दिल है। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? देखिए, इन्होंने तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीख लेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। जब भी जरूरत हो आवाज लगा देना। कैसे? नीला और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ओके, समझ गया। आवाज जरूर लगाना। हाँ, बाय। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट है? डैडी ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। समझो हमारी आधी शादी हो गई। क्या कर रहे हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधा ही प्यार करूंगा। छे,
शादी तक रुक नहीं सकते? अब शादी में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ? मिल गई मतलब? मैं क्या बोल रहा है यार? तुम वो सब छोड़ो, हमारी फैमिली ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे कौन है भैया? ये कहाँ से आ गया? हैं? ये मेरे ऑर्केस्ट्रा अंकल है, ये कुछ देख नहीं सकते, आवाज मत करना। वाह वाह वाह, करो करो, पूजा करो। हैं? आरती उतारूं, आरती उतारूं। आरती उतारू पर काहे रुके हो? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है अंकल, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अब पूजा करने के लिए काहे की आरती परमिशन? उतार। राजकुमार! ये आफत भी आ गई। राजकुमार निकलो यहाँ से। सूर्या, अरे क्या कर रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हैं? आ गया, आ गया। चलो हम साथ में करते हैं ना पूजा, चलिए ना। हाँ, दोनों साथ में करो। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत लुभाती है। तुम्हें भी ये आवाज लुभा रही है ना? ये जगह खाली है ना? सच सच बोलो। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जीवन भर बहुत ही मस्त रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। आपको एकदम फिट आई है ना? आपके हाथ में बांधने से समझो हमारी आधी शादी हो गई। अब मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकती हूँ। करूँ क्या? करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। हमें पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। हाँ। अच्छा। आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी आपका मन हो नीला आवाज लगा देना, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ना जानू? ये तो गले ही पड़ गई। देखो देखो देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग करती, कोऑपरेट करती है, पायल की आवाज सुनाती है, और बाकी क्या रह गया? अरे वो तो पागल है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी दिमाग से पूरी पैदल है।